हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोल लैंड का एपिसोड 116। तो अब तक हमने देखा था कि यूहाव मिलिट्री एकेडमी के अंदर भर्ती हो गया होता है, जिसमें उसकी कड़ी मेहनत और मशक्कतों को देखकर उसे बैरक्स ए का टीम लीडर बनाया जाता है, जिसमें उसकी मुलाकात उसके मुंह भोले भाई ड्योलुई से हो जाती है। डॉली भी मिलिट्री में शामिल हुआ होता है क्योंकि वो अपनी काबिलियत को अपने डैड एंड अपने क्रश कमांडर जॉविन को साबित करने वाला होता है। जिसमें एक रात जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो यूहाव उसे जांच करने के लिए आया होता है, जिसमें उन दोनों की फाइट होती है, जिसमें कमांडर जॉइन भी आकर उसे रोकने वाली होती है, जिस पर यूहाव कहता है कि मैं तो बस इसकी काबिलियत को जांच रहा हूँ, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें वो कमांडर जॉन को बेहोश करता है एंड डॉलियो को भी अच्छी सी टक्कर देता है, जिसमें वो भी गिर जाता है। अब आगे डॉली नींद से जाग जाता है। वो ऐसे ही रहा होता है कि कल रात में मेरे साथ क्या हुआ, मेरी तो सडनली सोल पावर में 2 लेवल इंक्रीज हो गए हैं। तभी यूहाव आकर उसे कहता है कि डॉली सुबह हो चुकी है और तुम्हारी ट्रेनिंग का समय आ गया है। जिसकी बात सुनकर वो जल्दी से अपना हेलमेट उठाकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। वो यूहाव से पूछता है कि तुमने कल रात क्या किया था और यूमर कहाँ है, जो कि कमांडर जॉइन का नाम होता है, जिस पर यूहाव उसे खामोश रहने के लिए कहता है। तभी यूमर वहां पर घोड़े पर सवार होकर उन सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर डॉलू की लाली निकलना शुरू हो जाती है। तभी यूहाव को कुछ खतरे का अंदेशा हो जाता है, जिसके बाद उनके एक और आर्मी कैंप जो कि नॉर्थ वेस्टर्न में मौजूद होती है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि इनकी आर्मी को भी थोड़ा सफर करना पड़ता है। तभी डॉलू मलबे से बाहर निकलकर उस आर्मी कैंप के पास जाना लगता है, जिससे यूहाव रोक देता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे जाने दो, उस आर्मी कैंप में तो पिताजी हैं, मैं उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता। जिस पर यूहाव कहता है तो पहले से अटैक हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बेहतर है कि अब से तुम मेरा कभी भी साथ न छोड़ो, हमें पहले अटैक की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तभी कमांडर जॉन आकर उनसे कहती है कि तंगदंग और डॉली आज के बाद तुम दोनों को मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनाती हूँ, जिस पर वो उसे सम्मान देते हैं। तो तभी एक सिपाही कहता है कि जल्दी करो, हमें कमांडर के पीछे जाना है। तो वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। कमांडर जॉइन कहती है कि डॉली तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो, एंड वो यूहाव को कहती है कि यूहाव तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, तुम जल्द से जल्द आगे जाकर देखो कि क्या हुआ है एंड इसका पता लगाओ कि व्हाइट टाइगर ड्यूक को क्या हुआ है और उनकी जल्द से जल्द मदद करो। इस पर यूहाव हाँ बोलकर आगे चला जाता है। जब वो वहां पहुंचकर देखता है तो आर्मी की हालत बहुत ही खराब होती है। कई सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं एंड कई को इलाज के लिए ले जाया जा रहा होता है एंड बहुत सारे लोग घायल होते हैं। तभी यूहाव एक सिपाही से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है कि जब बड़ा धमाका हुआ तो उसके साथ बाद बहुत सारे पावरफुल लाइट बीम्स हमारे ऊपर गिरे, जिसने बहुत सारे हमारे साथियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब कुछ लोग उड़कर उनका सामना करने गए तो उन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। 7 से 8% हमारे भाइयों को उन्होंने अब तक मार गिराया है। आसपास का हालत देखते हुए यूहाव कह रहा होता है कि उन्होंने पहले हमारे डिफेंस को लेवल 9 के बॉम्ब से उड़ाया है, तब अपने इलाइट फोर्सेस को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा एंड आसमान से इनके ऊपर अटैक कर कर इस तरह से तो सन एंड मून एम्पायर वालों ने बहुत जल्दी ही
इस युद्ध के अंदर जीत पा ली है। पहले से ही सन एंड मून एम्पायर और हमारे बीच एनर्जी का बहुत गैप था। उनके पास तो बहुत अच्छे किस्म के युद्ध हथियार हैं जो कि हमारे पास नहीं है। एंड उनके इस सडन अटैक से नॉर्थ वेस्टर्न आर्मी तो पूरी की पूरी हार चुकी है। शायद उनका मेन टारगेट व्हाइट टाइगर ड्यूक होंगे जो कि इसी बेस के अंदर मौजूद थे। वो कहते हुए सारे एरिया के देख रहा होता है ताकि व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे मिल सके। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं क्या करता, क्या मैं सच में इन लोगों को बचा सकता। मुझे तो पहले इनका ध्यान हटाने के लिए इनके अटैक्स को मेरे ऊपर लेकर मैं दूसरी जगह चले जाता ताकि मेन आर्मी आकर इनसे लड़ सके। तभी बड़े बड़े रोबोटिक आर्मी को दिखाया जाता है जो कि बॉम्बिंग करते हुए आगे बढ़ रही होती है। वहीं पर व्हाइट ड्यूक एंड कुछ सिपाही भी मौजूद होते हैं जिन्हें व्हाइट ड्यूक ने अपनी प्रोटेक्शन कर रहा होता है ताकि बॉम्ब आकर उनकी आर्मी को न लगे। ड्यूक उनके साथियों को मरता हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहां पर कोई आकर दुश्मनों के वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ड्यूक के अराउंड एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा देता है ताकि दुश्मन इनके ऊपर अटैक न कर सके। ड्यूक कहता है कि ये तो फर्स्ट सोल मास्टर डिवीजन कमांडर जॉन जी ड्यूलो हैं। ड्यूक कमांडर को कहता है कि उन्होंने मिंगडू माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर हमारे फोर्सेस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जल्द से जल्द यहाँ पर से हमारी आर्मी को लेकर क्यूमिंग सिटी को वापस चले जाओ, तब तक मैं इनका रास्ता रोके रखूंगा। जिस पर ड्यूक का पहला बेटा कहता है कि उनका इरादा तो आपको मारने का है एंड वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। बेहतर है आप चले जाओ, मैं यहाँ रुक कर इनका ध्यान खींचूंगा। जिस पर ड्यूक कहता है कि दुश्मनों का ध्यान खींचने के लिए यही एक मौका है कि तुम सब चले जाओ और तब तक मैं इन्हें रोके रखता हूँ। इसी में हम सबकी भलाई है। वैसे भी अब हम मिंगडू माउंटेन्स के अंदर हैं जो कि एक बेस्ट डिफेंस लाइन क्रिएट करता है, पर यहाँ से अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सन एंड मून एम्पायर वालों ने पहले इसके ऊपर अटैक किया है ताकि वो हमसे इन मिंगडू माउंटेन्स को छीन ले। इसीलिए वो कभी भी इस माउंटेन्स को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। जिस पर कमांडर कहता है कि शायद लगता है आपके पास बहुत ही अच्छा प्लान है। तभी एनिमी कमांडर आकर ड्यूक से कहता है कि ड्यूक तुम तो अब पूरी तरह से हार चुकी हो, बेहतर है कि तुम सरेंडर करो। तभी वो अपने पावरफुल हथियार सन एंड मून नीडल का यूज करना शुरू कर देता है। ड्यूक कह रहा होता है कि मैं इन दुश्मनों को पहाड़ियों के अंदर ले जाऊंगा एंड हम लोग इनके सराउंड कर इन्हें अच्छी तरह से मसल सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि मैं यहाँ रुक जाऊं। वो कमांडर को कहता है कि आप याओहेंग को यहाँ से लेकर टीमिंग सिटी वापस चले जाओ, मैं वहाँ इन दुश्मनों से निपटकर वापस आ जाऊंगा। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो याओहेंग को नया व्हाइट टाइगर ड्यूक बना देना। उसकी इन बातों को सुनकर याओहेंग अपने फादर के गले लगना चाहता है, पर ड्यूक उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश करते हैं और कमांडर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। जिस पर कमांडर याओहेंग को लेकर चला जाता है। तभी ड्यूक अपने वेपन को रिटर्न कर सभी सोल्जर्स की हिम्मत अफजाई करते हुए कहता है कि हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दुश्मनों से लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा करना ही होगा। तभी दुश्मनों और इनके बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। दुश्मनों के पास बहुत ही हाई लेवल के हथियार होते हैं जिनका सामना ड्यूक और उनकी आर्मी को करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। तभी ड्यूक सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि मार्शल आपने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर दुश्मनों के पास लेवल 8 और 9 के सोल टूल्स नहीं होते तो आज हम इस युद्ध को जीत ही जाते।
पर फिर भी क्या हुआ, आज तो हम इनकी हाफ आर्मी को मार कर ही रहेंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो तभी वो सोल्जर्स अपनी जान की परवाह करते हुए बॉम्ब्स को लेकर टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। उनकी इस हिम्मत को देखकर ड्यूक भी जोश में आता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, आज हम अपनी व्हाइट टाइगर क्लैन की पावर को दिखाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लेंगे। उनके इस जोश को देखकर एनिमी कमांडर भी शौक में आता है। वो कहता है कि बहुत को व्हाइट टाइगर ड्यूक तो बहुत ही बहादुर निकला। अगर हमारे महाराज 2 यूनिट्स यानी कि एयर आर्मी एंड ग्राउंड आर्मी न भेजी हुई होती तो अब तक ये ड्यूक यहाँ से भाग निकल गया होता। तभी वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सबसे कहो कि वो पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक को मार दे, जिस पर सभी सोल्जर्स व्हाइट टाइगर को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ युहाओ आकर अपने सोल पावर को यूज करते हुए मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन को बनाकर व्हाइट टाइगर ड्यूक को बचा लेता है एंड साथ ही साथ दुश्मनों के ऊपर एक मेंटल अटैक कर देता है, जिससे दुश्मन अपने टारगेट्स पर फायर करने के बजाय इधर उधर फायर करना शुरू कर देते हैं एंड उसी के साथ उनके कई वेपन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी युहाओ उन ड्यूक को याद दिलाते हुए कहता है कि बेहतर है कि तुम अपना प्लान अभी स्टार्ट कर दो, यानी कि वो इनडायरेक्टली ड्यूक को ये कह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द पहाड़ी के अंदर चला जाए। तभी ड्यूक को युहाओ की पहली मुलाकात याद आ जाती है, जिसके अंदर दाहो भी उसकी सोल पावर मेंटल शेयरिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी ड्यूक अपनी आर्मी को पहाड़ों में चलने की ऑर्डर देता है, जिससे सारी आर्मी रिट्रीट करना शुरू कर देती है। तभी दुश्मनों के पास होली सेक्ट का एक आदमी आ जाता है, जो कि नीचे मौजूद ड्यूक एंड उसकी आर्मी को अपनी पावर से फ्रीज कर दिया होता है एंड वो एनिमी कमांडर को कह रहा होता है कि मैंने इन सब को फ्रीज किया है, बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द इन सब के ऊपर अटैक कर इन्हें खत्म कर दो। तभी एनिमी कमांडर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी ताकत है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो वो अपनी फुल फोर्स को यूज कर वो सन एंड मून नीडल की एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ताकि वो जल्द से जल्द व्हाइट टाइगर ड्यूक की आर्मी को खत्म कर सके। उस सन एंड मून नीडल की वजह से जहां पर ड्यूक की आर्मी फ्रीज हुई थी, वो सारी की सारी जलकर नष्ट होना शुरू कर देती है। एनिमी कमांडर खुश हो रहा होता है कि अब तो व्हाइट टाइगर ड्यूक मारा जा चुका है, अब मार्शल बहुत ही खुश होंगे। तभी उसे ये बात याद आती है कि मार्शल ने तो मुझे कभी बताया नहीं था कि वो होली सेट को भी भेजने वाले हैं। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तब उसे सच्चाई पता चलती है, क्योंकि उसके सामने जो एक इल्यूजन था वो तो युहाओ ने उसके लिए एक क्रिएट किया था। तभी वो सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सबको छोड़ो, पहले उस आदमी का पीछा करो जिसने हम सबको भ्रम में डाला था। तभी वो युहाओ के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये कौन है इतना पावरफुल, मैंने तो आज तक कभी भी देखा ही नहीं। शायद ही एक ड्यूलो होगा जिसके पास बहुत ही से स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है, बट जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं। ये सोचते हुए वो भी फुल फोर्स में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ युहाओ एंड व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसकी आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि फुल फोर्स में पहाड़ियों से होकर जा रहे होते हैं, जिसमें ड्यूक युहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने तो मेरी फिर से जान बचाई है, अगर भविष्य में कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। तो ये कह रहा होता है, तो उस पर युहाओ उसे रोक कर कहता है कि बेहतर है कि आप इन सब को छोड़कर पहले यहाँ से वापस चले, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। एंड वो कहता है कि सामने तुम्हें जो गेट्स दिख रहे हैं, जल्द से जल्द उन गेट के अंदर
चले जाइए, आप सेफ रहेंगे। तो ड्यूक भी अपनी आर्मी को कमांड करते हुए कहता है कि जल्द से जल्द उन गेट्स के अंदर चले जाओ, यही हमारा एक बचने का आखिरी रास्ता है। आर्मी जब गेट के अंदर का माहौल देखती है तो वो डर कर पीछे होना शुरू कर देती है, जिस पर ड्यूक उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द अंदर चले जाओ, पीछे मुड़ने की कोशिश भी मत करना, जिस पर वो फोर्सिबली अंदर चले जाते हैं। युवा अपनी पावर्स की यूज कर आर्मी की लोकेशन को पता करता है एंड वो ड्यूक से कहता है कि आप अंदर क्यों नहीं जा रहे, जिस पर ड्यूक कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि दुश्मनों की आर्मी बहुत जल्दी हमारे तक पहुँच जाएगी, अगर मैं उन्हें नहीं रोकूंगा तो मेरे साथी कभी भी नहीं बच सकते, तो इसीलिए पहले मेरे साथी को अंदर जाना होगा, तब तक मैं उन दुश्मनों की आर्मी को रोके रखूंगा। तभी वो एक प्रण लेते हुए कहता है कि मैं दाए हुए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरे साथियों की हिफाजत करूंगा, जिस पर युवा कहता है कि बातें बनाना बंद करो और जल्द से जल्द दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि दुश्मनों के आने से पहले तुम्हारे लोग यहाँ से जल्द भाग जाए। वो फिर से अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिस पर एनिमी कमांडर कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा। तभी एनिमी कमांडर युवाओं का एग्जैक्ट लोकेशन देते हुए अपनी फोर्सेस को कहता है कि उसके ऊपर हाईली एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स डालकर उसे पहले उड़ा दो। उन बॉम्ब से बचते हुए युवाओं आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से इन बॉम्ब से बचना होगा। एनिमी कमांडर कहता है तुम्हारे पास तो छुपने की बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं, बट तुम आखिर तक नहीं छुप सकते। तभी एनिमी कमांडर अपनी यूनिट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारे लोग पहले इन गेट्स को उड़ा दो, जिस पर ड्यूक गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एक कहकर वो अपनी व्हाइट टाइगर गोल्डन स्टील ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर दुश्मनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है। तभी एनिमी कमांडर अपने वेपन से एक लेजर नेट बनाता है जो कि डायरेक्टली ड्यूक को जाकर लगता है एंड उसे जमीन पर जखेड़ देता है। तभी वो अपनी पावर की फुल फोर्स को यूज करते हुए व्हाइट टाइगर के ट्रू फॉर्म को समन करता है, जिस पर दुश्मनों का कोई भी अटैक नहीं लगता एंड वो दुश्मनों की सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी एनिमी कमांडर उस सन एंड मून नीडल को ड्यूक की तरफ कर अटैक करने के लिए रेडी करता है। उसके इस अटैक को देखकर युहाव ड्यूक के नीचे एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाता है एंड उसे टेलीपोर्ट कर डायरेक्टली कमांडर के पास भेज देता है, जिससे ड्यूक डायरेक्टली उस एनिमी कमांडर को मार देता है। एनिमी कमांडर भी इसे देखकर शॉक में आ जाता है कि इतने जल्दी ये यहाँ कैसे आ गया। युहाव अपनी असुरा आई सोल इम्पैक्ट को यूज कर उस सन एंड मून नीडल के अटैक्स को उन्हीं के ऊपर भेज देता है। तभी ड्यूक अपने 6th सोल फॉर्म व्हाइट टाइगर एनिहिलेशन स्ट्राइक को यूज कर कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक से बचते हुए एनिमी कमांडर लेवल 8 का सोल टोल मेंटल गार्डियन क्राउन को यूज करता है। उसके साथ साथ वो लेवल 9 के सोल टोल स्काई प्रोटेक्शन एरे को भी यूज करता है। पर ड्यूक का अटैक इतना डेंजरस होता है कि जब वो उस एनिमी कमांडर के डिफेंसिव वेपन को लग जाता है तो उस ब्लास्ट के कारण सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं एंड उस एनिमी कमांडर का वो डिफेंसिव वेपन भी टूट जाता है एंड फाइनली उस ड्यूक के अटैक की वजह से वो कमांडर जमीन पर जाकर गिर जाता है। अपनी कमांडर की इस हालत को देखकर एनिमी सोल्जर्स ड्यूक के ऊपर लेजर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर ड्यूक अपने आप को अपनी पावर से बचाते हुए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। तभी युहाव कहता है कि इन सब को छोड़ो एंड जल्द से जल्द उस सन एंड मून नीडल को अपने कब्जे में कर लो। उसकी इन बातों को सुनकर ड्यूक उस नीडल को चलाने हुए सिपाहियों को मारकर उस नीडल को अपने कब्जे में कर लेता है। उसे देखकर एनिमी कमांडर
घबरा कर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उसे रोक दो। सारे सोल्जर्स ड्यूक की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो तभी यूहाव बीच में आकर उन सभी सोल्जर्स को अपनी मेंटल पावर से रोक देता है। कमांडर एक बैरियर लगाकर उस मेंटल अटैक से तो बच जाता है, बट उसकी पावर यूहाव के सामने कुछ भी नहीं होती। यूहाव उनको कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, आज तुम भी सन एंड मून डिवाइन नीडल की पावर को चेक कर देखो। एक कहकर वो वहां से हट जाता है। तभी ड्यूक उस डिवाइन नीडल को एक्टिवेट कर एनिमी सोल्जर्स एंड कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एनिमी कमांडर वहां से भागना शुरू कर देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि एनिमी कमांडर बच जाएगा या उस डिवाइन नीडल की इम्पैक्ट की वजह से वो भी मर जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।